सभी हमारा ना पक्का हो सके, है ना, आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए, और ये सभी सब्जेक्ट के लिए बेटा, मैथ्स के लिए नहीं, इवन आप साइंस भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं या इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, तो अगर हम किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को रिवाइज करते हैं तो वो पक्का हो जाता है और उसको हम भूलते नहीं हैं आसानी से। तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम है ना रिवाइज करना है चीज़ों को। मैं बोलता हूँ क्लासेस में भी कि आपने अगर एक चैप्टर पढ़ा है या कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो उसको आपको रिवाइज करना है, और मैथ्स को तो खासतौर से लिख कर रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए, ताकि आपकी ये जो भी आपने पढ़ा है वो आपका पक्का हो सके, इसलिए हम चीज़ों को रिवाइज करें। ठीक है बेटा, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, है ना, और आज हम आपका ना रिवीजन क्लासेस चला रहे हैं, तो रिवीजन क्लासेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं बेटा जो आपको याद रखनी है, मतलब क्लास के दौरान आपको फॉलो करना है कि एक तो आपका जो माइक है वो बंद होना चाहिए और वीडियो आपका बंद होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी सवाल आपका आता है, कोई भी डाउट आपका आता है, तो आपको क्या करना है बेटा, इन कॉल मैसेज में जाकर अपने डाउट और सवाल को पूछ सकते हैं। कैसे आप जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करना है और पहला ही ऑप्शन आ जाता है बेटा इन कॉल मैसेज का। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल सेक्शन में जाकर आपको उत्तर करना है। तो पोल सेक्शन में जाकर आपको उत्तर करना है। कैसे जाएंगे आप, लास्ट ऑप्शन होता है बेटा आपके पास एक्टिविटी का। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पोल, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाते हैं ऑप्शंस, और जो भी ऑप्शन ठीक लगता है उस पर टिक कर देना है और फिर वोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सवाल को कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो मैंने क्या बोला आपको कि हम रिवाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो नंबर्स पढ़े थे, संख्या पढ़ी थी, और उसमें हमने सीखा था कि हमारे पास जो संख्याएं होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो हम पहले टाइप्स ऑफ नंबर की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो नंबर आता है बेटा, वो नंबर आता है आपका प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और जब हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली मतलब हमें याद आने लगता है कि ये चीज़ें हमने पढ़ी है, और ये चीज़ें अगर हमने पढ़ी है तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो सबको पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है ना। तो मैंने बोला था आपको कि ऐसी संख्या है जिससे हम क्या करते हैं, गणना करते हैं या गिनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से हम प्रदर्शित करेंगे, और ये नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, एक से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी वस्तु को काउंट कर रहे हैं तो हम एक से ही स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं किससे स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है, और ये संख्याएं आगे तक चलती जाती है। तो ये वाला पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, मतलब यहाँ अगर हम देखें कि सबसे छोटी जो संख्या है वो कौन सी है बेटा, एक है, लेकिन जब हम सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो वो संख्या आगे तक जा रही है। ठीक है, अनंत होती है, वेरी गुड। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बेटा, अनंत होगी। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो अनंत, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक होगी। तो ये तो होता है बेटा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आगे अभी हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पर, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में मैंने क्या बोला था आपको कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को और मिला देते हैं तो वो हमारे पास जो संख्या का समूह आता है, इसी संख्या के समूह को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। वेरी गुड, तो यहाँ पर आ जाएंगे बेटा, यदि हम प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है, शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है। इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्ण संख्या होती है ना, डब्ल्यू जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, और ये नंबर्स भी आगे तक चलते रहते हैं। ये नंबर्स भी क्या होंगे, आगे तक चलते रहेंगे, ऐसे चलते रहते हैं, मतलब कभी भी खत्म नहीं होते, है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करते हैं तो वो होता है बेटा अनंत। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने दो प्रकार की संख्या देखी, एक प्राकृतिक संख्या और एक पूर्ण संख्या। ठीक है, दोनों संख्याएं समझ में आया बेटा आपको, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए, यहाँ तक अगर समझ में आया है तो अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे बेटा,
तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरी संख्या लिखी हुई है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स। जड़ से हम प्रदर्शित करते हैं इसको। यदि हम पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिला दे तो हमें संख्या का एक नया संग्रह प्राप्त होता है। तो ये रहा बेटा नया संग्रह, है ना, जिसमें हमारे पास क्या है, पूर्णांक जड़ से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर भी होंगे, जीरो भी होगा और सारे के सारे धनात्मक नंबर भी होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। या दूसरा देखो क्या बोला गया, ऋणात्मक संख्याएं। ये रही बेटा ऋणात्मक संख्या, है ना, ऋणात्मक संख्याएं जीरो और धनात्मक संख्याओं के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पूर्णांक। हम बोलते हैं पूर्णांक। बताइए बेटा, पूर्णांक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, पूर्णांक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। मैंने एक चीज और आपको बोला था कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, पॉइंट में नंबर आ जाते हैं, है ना, डिवाइड में कोई नंबर अगर आ जाते हैं, या निगेटिव डिवाइड में आ जाए, या फिर ऋणात्मक पॉइंट में आ जाए, तो ये ना तो प्राकृतिक संख्या होती है और ना ही पूर्ण संख्या होती है और ना ही क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो ये सारी की सारी संख्या ना तो प्राकृतिक संख्या होगी, ना पूर्ण संख्या होगी और ना ही क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो सारी प्राकृतिक संख्या होती है, सारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है ना। सारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। और सारी के सारे पूर्ण संख्या, सारी के सारे पूर्ण संख्या क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है बेटा, ये आपको याद रखने कि सारी की सारी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, और सारी की सारी पूर्ण संख्या फिर, या फिर हम क्या बोले, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों के दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्यों होते हैं ये आपको पता है कि यहाँ पर 0, 1, 2, 3 ये नंबर होते हैं बेटा, है ना। ये क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक में हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर आ गए बेटा। ये सारे के सारे नंबर किस में आए? पूर्णांक में आए। ठीक है, क्या चीजें समझ में आई है सभी को? यहां तक समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो ये वाला एग्जाम्पल बताएंगे बेटा। मैंने लिखा है यहाँ पर -3। क्या -3 एक पूर्ण संख्या है? यस या नो? क्या -3 एक पूर्ण संख्या है? बेटा यस या नो आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का कि है या नहीं है। यस या नो? वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे ज्वाइन है। वेरी गुड। ये एक पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि ये एक ऋणात्मक नंबर आ रहा है, और पूर्ण संख्या में तो ऋणात्मक नंबर आते ही नहीं है ना। पूर्ण संख्या में तो ऋणात्मक नंबर आते ही नहीं, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, क्या ये 3 एक पूर्ण संख्या है? यस, ये एक पूर्ण संख्या है और ये एक प्राकृतिक संख्या भी है ना, प्राकृतिक संख्या भी है, और ये एक पूर्णांक भी है। इसको हम पूर्णांक भी बोलते हैं, है ना। तो सारे के सारे देखो, यहाँ पर ये पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, और अगर ऐसा होता है तो वो पूर्णांक जरूर होगा। ठीक है, देखो -3 ना तो प्राकृतिक संख्या है ना पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक जरूर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे पूर्णांक ना तो प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं और ना ही पूर्ण संख्या हो सकती है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो मैंने अगर यहाँ पर 0 लिखा है, अभी बताएंगे बेटा, मैंने अगर यहाँ पर 0 लिखा है, क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? यस या नो? बेटा अभी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? सबके वाई आ रहे हैं मेरे पास। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है। इसमें कहाँ 0 आ रहा है? इसमें तो 0 आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। 0 क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है 0।
ठीक है, क्यों होता है पूर्ण संख्या? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और 0 एक पूर्णांक भी होता है ना, 0 एक क्या होगा? पूर्णांक भी होगा। चलिए अभी समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए अगर समझ में आया है तो बेटा अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, वो पूर्ण संख्या तो होगी, है ना, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो बताना है बेटा, इसका आंसर आप कहाँ पर करेंगे? पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है और पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, है ना, पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। मैंने पूछा आपसे कि यहाँ पर वो संख्या बतानी है जो पूर्ण संख्या तो होती है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं पीछे। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, है ना। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आएगा एक्टिविटी का, तो एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ABCD आ जाता है। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे अपना। बेटा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं, पूर्ण संख्या होनी चाहिए वो। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा अभी भी ए आंसर कर रहे हैं आप, काफी ज्यादा बच्चों के ए आंसर आ रहे हैं। बेटा पूर्ण संख्या में निगेटिव नंबर कहाँ पर होते हैं? इसमें कहाँ पर आपको निगेटिव नंबर नजर आ रहे हैं जो आप ए ऑप्शन लगा रहे हैं? तभी बार बार बोला जाता है बेटा क्लास को ठीक से अटेंड करना है, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ समझना है चीजों को। इतने सारे हमने पीछे एग्जाम्पल करे हैं, यहाँ पर लिख लिख कर आपको बताया कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते हैं। इसमें कहाँ पर आपको नेगेटिव नंबर नजर आ रहा है? जो आप ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं। बेटा नेगेटिव नंबर तो पूर्ण संख्या होती ही नहीं है ना, पॉइंट वाले नंबर होते हैं। तो बचा 0 और 3। आपको बताना है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, वो नंबर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए और प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या 0 नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है ना कि 0 से। तो 3 तो प्राकृतिक संख्या होता है, 3 प्राकृतिक संख्या भी होता है, पूर्ण संख्या भी होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अभी समझ में आया है सबको? अभी समझ में आया बेटा? बेटा अगर कुछ भी डाउट होता है, कुछ ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन को पूछ लीजिए। आप तब पूछते हैं तब बताते हैं जब आपका है ना आंसर गलत हो जाता है, फायदा होगा इसका कुछ, ऐसे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। अगर मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लीजिए कि सर आज को दोबारा से बता दीजिए, आप पूछते ही नहीं है। चलिए आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर गलत है, और ये तब बात है जब हम इसका रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं उसको। चलिए आगे ध्यान देंगे, तो इसका बी ऑप्शन सही आया है। अभी फिर से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ और उसका ध्यान से बेटा क्वेश्चन करना है, सोच समझ के क्वेश्चन करना है, ऐसे नहीं है कि बस आपने टिक कर दिया। चलिए ये रहा क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। पूछा गया है कि जो संख्या पूर्णांक नहीं है वो बताना है। नहीं है, ठीक है, नहीं वर्ड पर ध्यान देना है आपको। जो संख्या पूर्णांक नहीं है वो संख्या आपको बतानी है कि कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं। होल सेक्शन में इसका उत्तर देना है आपको। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और पोल सेक्शन ओपन कर दिया आपका। चलिए, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड बेटा। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा पूर्णांक में नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, मैंने कितनी बार आपको बोला है, आप पूछ लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है। ए ऑप्शन आप लगा रहे हैं, पूर्णांक, इतनी बड़ा चैप्टर आपका चला है, हमने मतलब ज्यादा क्लासेस हमने पूर्णांक की ही की है और बार बार मैंने लिखकर बताया आपको कि इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। तो यहाँ पर बोला है जो पूर्णांक नहीं है वो बताना है। तो नेगेटिव नंबर आ रहा है, ये तो पूर्णांक है, ये वाला तो पूर्णांक है, तो नेगेटिव नंबर आ रहा है। सर यहाँ डी ऑप्शन है। यहाँ जीरो भी पूर्णांक आ रहा है, जीरो भी पूर्णांक आ रहा है। सर डी। बिल्कुल बेटा, डी ऑप्शन सही है, लेकिन मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया। बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको? नंबर्स नहीं आते हैं क्या आपको? कि प्राकृतिक संख्या मैंने बताया आपको, पूर्ण संख्या मैंने बताया, पूर्णांक मैंने बताया। बेटा अगर यही आप याद रखेंगे तो आंसर आपके सही जाएंगे। ये क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या जो एक से स्टार्ट होते हैं। कहाँ इसमें नेगेटिव नंबर आ रहा है? पूर्णांक, पूर्ण संख्या क्या होते हैं? जीरो, जीरो से स्टार्ट होते हैं। पूर्णांक मैंने बोला कि इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं आपके पास, जीरो भी आता है और सारे के सारे धनात्मक नंबर भी आते हैं। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो हमें वो बताना है जो पूर्णांक नहीं है, तो एक ये नंबर बचा है बस। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। बेटा रिस्पॉन्स आपके सही नहीं आ रहे हैं और वो इसी वजह से नहीं आ रहे हैं कि एक तो चीजों को आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, और मैंने कितनी बार आपको बोला है कि जो भी चीजें मैं आपको कराता हूँ उसको आप लिख लीजिए, है ना, नोट्स बना लीजिए ठीक से। अभी समझ में आ गया बेटा जिनका उत्तर गलत आया था? यस सर। बेटा बाकी बच्चे को समझ में आया? सिर्फ एक ही बच्चा है क्लास में? ये सभी के लिए बेटा, अगर कुछ भी डाउट है तो आप डाउट पूछ लीजिए। मैं बार बार क्लास में बोल रहा हूँ, अगर छोटे से छोटा डाउट आता है तो आप पूछ लीजिए। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारा डी आंसर सही आ रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो यहाँ पर लिखा है ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो अभी हम ऑपरेशन की बात करेंगे, मतलब इनको जोड़ना हम सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे और भाग करना सीखेंगे। यही मतलब होता है ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर और होल नंबर, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर सक्रियाएं, ठीक है। तो आगे आ जाएंगे अभी। हम जोड़ की बात करेंगे, एडिशन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ हम डायरेक्ट 3 नंबर की संख्याओं का योग करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ जोड़ना है, ठीक है। दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ जोड़ेंगे और सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक के साथ जोड़ना है। मतलब 1, 10 और 100,
वन प्लेस नंबर को वन प्लेस के साथ, 10 प्लेस नंबर को 10 प्लेस के साथ, 100 प्लेस नंबर को 100 प्लेस के साथ। तो 2 और 7 कितना होगा? 9। 7 और 1 8 होगा, 3 और 5 8 होगा। तो ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है बेटा। नीतीश चौहान, क्या प्रॉब्लम है बेटा? अभी भी आंसर आपके गलत आ रहे हैं। जोड़ना है सिंपल आपको ये 2 और 7 9, 7 और 1 8 और 3 और 5 8। क्या चीजें समझ में आई है बेटा ये? चलिए अभी हम दूसरे वाले की बात करते हैं। यहाँ पर भी आपको इकाई के अंक के नंबर को इकाई के अंक के साथ जोड़ना है। 8 और 6 कितना होता है? 14 होता है। तो 14 का 4 यहाँ पर होगा, हासिल 1 लगेगा। ठीक है। 9 और 1 10 और 7 17। तो 17 का 7 यहाँ पर होगा और हासिल 1 लगेगा। तो 5 और 1 6 और 3 9, तो 974 आया। तो आपका आंसर आ गया बेटा 974। ठीक है। चलिए तो ये बेटा सिंपल इस तरीके से आपको जोड़ना है, ऐड करना है। तो ये रहा बेटा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको जोड़ना था। चलिए अभी हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा बेटा क्वेश्चन। इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है कि 942 को आपको जोड़ना है 635 के साथ। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। नोटबुक में पहले जोड़ लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। बोला गया है बेटा आपको कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है। ठीक है, पोल सेक्शन में आप उत्तर करेंगे। सिंपल सर 2 जोड़ना है। मिनट सोल्व कर लेते हैं। क्या हुआ बेटा? सोल्व कर रहा हूँ सर, 1 मिनट। हाँ सोल्व कर लीजिए। बस ऐड करना है आपको, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आपको अपना आंसर पोल सेक्शन में करना है। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, पोल आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और आंसर कर देना। कर दिया सर। वेरी गुड। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं इसका उत्तर कितना आ रहा है। 2 और 5 कितना होगा? 7 होगा। 4 और 3 कितना होगा? 7 होगा। 9 और 6 कितना होगा? 15 होगा। तो ये आंसर आ रहा है बेटा आपका, मतलब कि ए 15 से ऑप्शन सही है। 77 सर। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से बेटा आपको सोल्व कर कर तब आंसर करना है। चलिए सभी बच्चों का उत्तर सही था, तो ए ऑप्शन हमारा आ रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन आ रहा है, मतलब 100% था आपकी बार के सबने सही किया। तो इसी तरीके से नोटबुक में पहले सोल्व कर लेंगे और फिर आंसर करेंगे। चलिए अभी हम एक और क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आप करेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। सभी बच्चे ध्यान से बेटा ना, जल्दीबाजी नहीं करना है। ध्यान से नोटबुक में पहले सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया है मेरे पास उत्तर आ गए हैं। बाकी सभी बच्चे भी अपना उत्तर कर देंगे। चलिए सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए बेटा। वेरी गुड, सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चलिए अभी भी 3-4 बच्चे रह गए हैं तो वो भी अपना आंसर कर देंगे। सर मैंने सोल्व कर लिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चों को बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया। माइक बंद कर लेंगे बेटा। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं वो भी अपना उत्तर कर देंगे। 1 2 3 4
5। ठीक है बेटा, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आप, 872। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। सभी बच्चों ने अपना उत्तर सही किया, मतलब अब की बार भी फिर से 100% रिजल्ट रहा, 100% रिजल्ट। ठीक है, वेरी गुड बेटा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, तो आपके उत्तर है ना सही जा रहे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं आंसर। 9 और 3 12, 12 का 2 आएगा, हासिल 1 लगेगा। 7 और 1 8 और 9 17, 17 का 7 होगा, हासिल 1 लगेगा। 5 और 1 6 और 2 8, तो 872, मतलब सी ऑप्शन आपका आ रहा है। तो सी ऑप्शन आपका आ रहा है 872। चलिए, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों के उत्तर सही। अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम घटाव की बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने जोड़ना सीख लिया कि कैसे हम जोड़ते हैं, अभी हम घटाव की बात कर रहे हैं कि घटाएंगे कैसे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर फिर से 3 अंकों का नंबर है हमारे पास। तो यहाँ फिर से हमें क्या करना है, इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ, दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ, और सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक के साथ घटाना। ठीक है, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेगा। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा। तो 222 आपका आंसर आ गया। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है जो भी आंसर कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ 2 में से 7 तो नहीं जा सकता क्योंकि ये तो छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था कि इसके बराबर वाले से एक उधार ले लो, तो ये तो हो जाएगा 12, लेकिन ये यहाँ पर रह जाएगा 6, क्योंकि हमने एक उधार ले लिया इससे। तो ये 12 में से 7 अगर जाएगा तो 5 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 355 आपका आंसर आ रहा है। 355 आपका आंसर आ रहा है। क्या चीजें समझ में आई बेटा सबको? यस सर। क्या? सर चलिए, अगर समझ में आया है तो अभी बेटा आ जाते हैं आगे। अभी हम आ जाते हैं आगे, और आगे फिर से आपके पास आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 765 और 132, 765 और 132 घटाना है इसको। चलिए, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, सिंपल, इसको आपको घटाना है, और सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा ना। तो सभी पहले अपनी नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और फिर आंसर करो। चलिए, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सबके आंसर आने चाहिए बेटा। वेरी गुड। चलिए, सभी सब बस इसी तरीके से बेटा आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर, तो जिन भी सर बच्चों के इतने आंसर, माइनस के सवाल दे रहे हो? बेटा ये रिवीजन क्लास चल रही है आपकी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम रिवीजन करके अपने टॉपिक पर आएंगे। चलिए, तो अभी मैंने बोला था ना आपको लास्ट क्लास में कि आपका है ना 11 तारीख, मतलब आज से है ना रिवीजन चलेगा, क्योंकि आपका जो सेट एग्जाम है वो भी आपका आ रहा है। डेट पता चल गई है ना सबको कि 1 तारीख से आपका सेट के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। यस सर। चलिए, तो अभी मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो पोल मैंने अभी बंद कर दिया है, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जितने भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर बी सकते। ऑप्शन है सर। वेरी गुड बेटा, चलिए, सभी बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है, तो अभी भी 100% रिजल्ट आ रहा है। तो बेटा इसी तरीके से आपको क्या करना है, नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करना है और आंसर करना है। ठीक है, जिससे कि आपके सभी के आंसर है ना सही है। तो 5 में से अगर 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। तो 633 आपका आंसर आ रहा है, 633 आपका आंसर आ रहा है। चलिए, सब बात, तो ये आ रहा बेटा बी ऑप्शन। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन कि 245 को आपको, 245 में से 138 आपको घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हासिल लेके आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि 5 में से 8 तो नहीं जा सकता। तो 5 में से अगर 8 नहीं जाएगा तो आपको हासिल लेना पड़ेगा। चलिए, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे। नोटबुक में पहले सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद आपको आंसर करना।
चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड बेटा, शाबाश। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करें। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। मैंने सॉल्व भी कर लिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, बाकी बच्चे भी सोल्व करेंगे और आंसर करेंगे अपना। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। 107। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है, 107। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का उत्तर सही आया है, लेकिन एक बच्चे ने उत्तर गलत किया है। ठीक है, जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया। बेटा आपने यहाँ पर मिस्टेक किया है। देखो कहाँ पर मिस्टेक किया आपने, कि ये छोटा नंबर था, है ना। तो हमें क्या करना है, इससे एक उधार लेना है। तो उधार हमने ले लिया तो कितना हो गया, 15 हो गया। और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपने इसको नहीं बचा, इसको कम नहीं किया, आपने इसको 4 ही रखा, इसी वजह से आपका उत्तर गलत आया। तो 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेगा, और 3 में से 3 अगर जाएंगे तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 107 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, 107 हमारा आंसर आ रहा है। चलिए, तो ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। क्या चीजें Yes, समझ में आई है sir. बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो अभी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, किसको सीखना है मल्टीप्लिकेशन? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। बेटा ये चीजें आपको है ना याद हो जानी चाहिए, बिल्कुल। ये चीजें आपकी जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आएगा ही आएगा। तो अभी इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है और आगे तक चलती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और आगे तक चलती जाती है। ठीक है, तो इनमें कोई भी हमारे पास ऋणात्मक नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने अगर लिखा है -15, तो ये ना तो प्राकृतिक संख्या है और ना ही पूर्ण संख्या है। सर। ठीक है, ये ऋणात्मक संख्या है, और ऋणात्मक संख्या है तो ना तो ये प्राकृतिक होगी ना पूर्ण संख्या होगी। तो इन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाएंगे अभी हम गुणा पर। अभी दोनों अंकों की गुणा हम सीखेंगे। तो गुणा मैंने आपको बताया कि आप इकाई के अंक को ले लीजिए, यहाँ से इसको ले लीजिए और गुणा कर लीजिए। 2 की गुणा 4 से करेंगे तो 2 चौक 8, और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4। इसके नीचे आप क्रॉस भी लगा सकते हैं और 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7। 100 सर। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 8 6 और 7। तो 768 आपका आंसर आ रहा है। 768 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 768 आपका आ गया। चलिए अभी 3 अंकों की गुणा देखेंगे। तो 3 अंकों की गुणा भी आपको ऐसे करना है, पहले 1 से गुणा करेंगे। तो 1 से तीनों अंकों में गुणा करना है, तो यही आ जाएगा 8 3 4, क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं। फिर इसके नीचे क्रॉस लगाएंगे, 5 से करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 40 का 4 हासिल 40 की 0 हासिल 4। ठीक है, तो 5 या 15 और 4 19, 19 का 9 हासिल 1। ठीक है, 5 चौक 20 और 1 21। तो ये आ गया बेटा। ठीक है, अभी फिर से इसके नीचे क्रॉस लगा देंगे और एक और क्रॉस लगा देंगे, 2 क्रॉस लगाएंगे बेटा। ठीक है, अभी 2 से गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1। ठीक है, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 चौक 8। अभी इन सबको जोड़ देंगे, तो 8 3 4 और 9 13, 13 और 6 19, 19 का 9 हासिल 1। ठीक है, 1 और 1 2 और 7 9, 2 और 8 10। तो ये नंबर आया बेटा, मतलब आपका जो आंसर आ रहा है वो ये आंसर आ रहा है। इस तरीके से आपको क्या करना है, गुणा करना है। क्या गुणा समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर गुणा समझ में आया है तो अभी बेटा आंसर करेंगे आप पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आप उत्तर करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 की गुणा 8 में करना है बेटा, 9 की गुणा 8 में करना है, और कहां पर आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है।
तो ये रहा बेटा आपके पास पोल, और इसमें जाकर आपको क्या करना है, उत्तर करना। बताइए कितना उत्तर आएगा। सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी अपना उत्तर कर देंगे। बेटा इसमें तो आपको सिर्फ टेबल ही करना है और तो कुछ नहीं करना है। एक अंक की गुणा एक अंक के साथ। बेटा अगर टेबल आता है ध्यान से क्वेश्चन को करना है। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड बेटा, चुप रहेंगे, बाकी बच्चे अपना आंसर करेंगे। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर दूं। तो जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया है वो जल्दी से अपना उत्तर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर 72। 72 आंसर आ रहा है, वेरी गुड बेटा। एक बच्चे ने 63 आंसर लगाया है, क्यों लगाया है पता नहीं। बेटा क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो आपको सिर्फ 9 8 72, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, 9 8 72 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, 72 आंसर आ रहा है। चलिए ध्यान रखेंगे आगे से बेटा, मैंने बोला है आपको कि जल्दीबाजी नहीं करना है तब जब भी आप आंसर करते हैं। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा अभी। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा 72। ठीक है, उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन आपके पास है ना, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक और क्वेश्चन। 85 की गुणा आपको 25 में करना है, 25 में करना है। तो नोटबुक में पहले सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, और जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर कर तब आपको आंसर करना है, तब आपको आंसर करना है। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए बेटा। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी अपना उत्तर करेंगे। सिंपल गुणा आपको करना है। ठीक है, चलिए मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2। जो बच्चे रह गए हैं अभी वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं करा। 2 अंकों की गुणा 2 अंकों के साथ करना है आपको और फिर आंसर करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, सर 2105। अभी पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। 2105। मैच करेंगे बेटा अभी आंसर। माइक बंद कर लेंगे अपना, डी माइक बंद कर लेंगे बेटा अभी और मैच करेंगे। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5 2 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल 2। तो ये आ गया बेटा 2125, मतलब डी ऑप्शन आपका आ गया। ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने ना बहुत जल्दी आंसर लगाया था। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जल्दीबाजी में अगर आप आंसर लगाएंगे तो आपका उत्तर गलत ही आने वाला है। यस सर। अगर आप नहीं करेंगे नोटबुक में सोल्व तो उत्तर है ना आपका गलत ही आएगा। मैंने क्लियरली आपको बोला है कि सबसे पहले आप नोटबुक में सोल्व कीजिए और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। तो वो बच्चा ध्यान देगा जो बच्चा बेटा जैसे ही मैं पोल लॉन्च करता हूँ तुरंत उसका आंसर आ जाता है। बेटा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसके बाद आंसर करेंगे, आप ध्यान रखेंगे आगे से। तो ये आंसर आ रहा है बेटा, डी ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे फिर से क्वेश्चन आ रहा है बेटा, और वो बच्चे ध्यान देंगे कि जल्दी से आंसर नहीं करना है, पहले नोटबुक पे सोल्व करना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। ओके सर।
चलिए ये रहा 3 अंकों की गुणा 3 अंकों के साथ करना है, 3 अंकों की गुणा 3 अंकों के साथ करना है। सभी बच्चों के आंसर पोल सेक्शन में आने चाहिए। तो पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए गुणा को और उसके बाद आप आंसर करेंगे। उसके बाद आप आंसर करेंगे। चलिए पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर आंसर करना है आपको। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले और वेरी गुड बेटा, नोटबुक में सोल्व करके उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, ठीक है, लेकिन जिन बच्चों के आंसर्स नहीं आए हैं पहले सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। ये बात ध्यान रखेंगे कि कुछ बच्चों को बिल्कुल आसान लग सकता है कि ये बिल्कुल आसान आसान चल रहा है, लेकिन यही आसान चीजें हमें ना पक्का करना है एकदम, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। अभी देख लेते हैं बेटा कितना आंसर आ रहा है, मैच करेंगे अपना आंसर कि सही है या गलत है, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं इसको। तो 1 से गुणा करेंगे 5 7 3, अभी 6 से गुणा करना है। 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, 45 का 5 हासिल 4, 6 तिया 18 और 4 22, ठीक है। क्रॉस लगाएंगे, 1 से करेंगे फिर 5 7 3, तो 5 आ गया यहाँ पर, ये 7 आया, यहाँ पर देखो 5 5 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल 1, ठीक है। 2 और 1 3 और 7 10, 10 की 0 हासिल 1 और ये 6, तो ये आंसर आ रहा है बेटा 60,375, मतलब बी ऑप्शन सही है। सर मैंने यही किया था। वेरी गुड बेटा, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है और सभी बच्चों ने उत्तर सही किया है, मतलब 100% रिजल्ट है, ठीक है, 100%। तो इसी तरीके से पहले आप नोटबुक में सोल्व करना है और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं आगे, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही, ठीक है। चलो अभी हम आ जाते हैं चौथे ऑपरेशन पर, जो कि हमारा क्या है, डिवीजन। हमें सीखना है भाग करना, कि कैसे हम पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या को भाग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे। भाग करने के लिए बेटा बस आपको है ना टेबल आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 455 दिया हुआ है। अब कैसे करेंगे 455 को, एक चीज समझेंगे यहाँ पर कि 4 को अकेला तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि 4 तो छोटा है 7 से। 4 यहाँ पर क्या है, छोटा है 7 से। अगर ऐसा होता है तो हमें 2 नंबर एक साथ लेने हैं, 2 नंबर एक साथ लेने हैं अगर छोटा आ जाता है। अगर छोटा आ जाता है 1 नंबर तो दोनों नंबर एक साथ लेंगे। तो अभी आ गया हमारे पास 45। तो अब क्या करना है आपको, 7 का पहाड़ा पढ़ना है। 7 का पहाड़ा आपको ऐसे पढ़ना है कि या तो आपके पास आ जाए 45, या फिर क्या है 45 से कम आ जाए, है ना। 45 आना चाहिए या फिर 45 से कम आना चाहिए। तो 7 के 21, 7 चौक 28, यहाँ पर 7 पंजे 35, सर 7 सिक्के 42, और यहाँ 7 छिंग 42, ठीक है, और 7 सत्ते 49। तो 49 तो ज्यादा हो गया, तो इसको तो नहीं लेंगे हम। हमें क्या लेना है, कम लेना है। तो 7 छिंग 42 सर, तो 42 हम लेंगे। तो 7 छिंग 42, तो ये कितना आएगा, माइनस करेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 5 को उतार लेंगे, 65 आंसर आएगा सर। तो यहाँ पर 7 पंजे कितना है 35, तो 7 पंजे 35, तो 65 आंसर आ गया, है ना। 65 आंसर आ गया। एक चीज आपको इसमें समझना है कि ये जो बचता है इसको तो हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। ये हमारे पास होता है भागफल, ये भागफल होता है, और ये होता है भाजक, इसको बोला जाता है भाजक, और ये होता है भाज्य।
तो ये बातें भी आपको याद रखनी। यस क्या बात सर। समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। सर चलिए समझ में आया है, तो इसका आंसर आ रहा है जी। ठीक है, अभी हम करेंगे इसको भाग। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा बेटा, 18 पंजे 90 आएगा, है ना। 18 की जब हम गुणा करेंगे, मतलब टेबल लिखेंगे, तो 18 पंजे 90, तो 90 आ गया। ठीक है, माइनस करेंगे 6 आएगा, 0 उतार लेंगे, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 18 तिया 54 आ रहा है, 54 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, एक हमें हासिल लेना पड़ेगा, तो 10 हो गया। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 5 में से 5 गया तो 0। उसके बाद 7 को हमें उतारना है, 7 हम उतारेंगे तो ये आ गया 67, तो 18 तिया 54, अभी भी 18 तिया 54 आएगा। 18 चौक 72 होता है, 18 चौक होता है 72, तो 72 तो ज्यादा है, हमें तो कम लेना है। और कम हमारे पास क्या है, 18 तिया 54 हमारे पास, 18 तिया 54 हमारे पास, तो ये आ गया 54। ठीक है, मतलब 3 और 1, तो 13 आपका यहाँ पर क्या बचा है, शेषफल बचा है, तो ये तो है शेषफल। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, इसको बोला जाता है भागफल, ये होता है भाजक। बेटा ये नाम आपको याद रखने, ठीक है। देखा था हमने जब हमारी क्लास चल रही थी, तो इन नामों का यूज हुआ था, है ना, इन नामों को हमने यूज किया। क्या ये चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, अगर नो डाउट सर। नहीं है तो हम चलते हैं आगे। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा अभी। तो इस तरीके से देखो बेटा, ये 13 बच रहा है यहाँ पर, ये 533 आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी बेटा क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर आपको करना है। देखो 77 बटे कितना लिखा गया है, 11, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 77 बटे 11 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अभी आपको क्या करना है, 11 से भाग करना है 77, 11 से भाग करना है 77 को। आंसर आपको करना है पोल सेक्शन, आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल नहीं आया बेटा आ गया है अभी पोल सभी बच्चों के पास, आंसर भी आने लगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों को क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, सभी बच्चों को क्वेश्चन करना होता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन की। हाँ वेरी गुड। चलिए अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 सर कर दिया। 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते बी ऑप्शन 7 7 7 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो 11 77 होता है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है, 7 आंसर आ रहा है, तो 7 आंसर आ गया बेटा। तो बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आ रहा है। चलिए अभी हम आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, 10 से आपको भाग करना है। आप कैसे लिखेंगे इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और 10 से आप इसको भाग भी कर सकते हैं, ऐसे आप भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, है ना, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। कर दिया सर। चलिए वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ सर मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों के उत्तर आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं, जल्दी अपना आंसर कर दें। चलिए मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास 460 460 आंसर आ रहा है बेटा, वेरी गुड।
लेकिन सर कुछ 0 बच्चों, से 0 कट जाएगी। वेरी और गुड बेटा, लेकिन कुछ बच्चों का अभी भी आंसर है ना सी आ रहा है। बेटा आप भाग भी तो करेंगे ना, जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है। यहाँ 0 से 0 काट दीजिए आप। 10 से तो भाग करना बहुत आसान होता है किसी भी नंबर को। क्यों आपका 4600 आंसर आ रहा है? सर बेटा 0 से मल्टीपल 0 काट दीजिए, सिंपल। तो 460 आपका बचा। तो 460 आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 10 चौक होगा 40, तो 40 ये आ गया यहाँ पर। अभी 0 उतार लेंगे तो 10 छिक्के होगा 60, तो 60 आ गया, ये खत्म। 0 बचा, 0 को यहाँ पर लिख दीजिए, तो 460 आंसर आया। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन करना है। क्या अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। बेटा अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जिन बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है तो उनको समझ में आ गया है कि कैसे आप इसको भाग करेंगे। मैंने ये नंबर लिख दिया यहाँ पर, 100 से आपको भाग करना है। तो सिंपल बेटा आपको एक चीज करना होता है कि ये बटे 100, 0 काटनी होती है। 2 0 से 2 0 काटनी होती है, सिंपल। जितनी 0 दी है उतनी 0 आप काट दीजिए। सर आसान था ये तो बिल्कुल भी। हाँ, तभी इसमें कुछ बच्चों का उत्तर गलत हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान रहेंगे बेटा, है ना? अभी फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये रहा बेटा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा कि 7140 को आपको भाग करना है। किससे आप भाग करेंगे? 17 से आपको भाग करना है। 17 से आपको भाग करना है। तो 17 से आपको भाग करना है, इसको करिए भाग। 17 से भाग करेंगे और अपना आंसर बताएंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर देना। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। जितने बच्चे भी क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों के आंसर्स नहीं आए हैं वो भी अपना आंसर कर दें। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं करा है, तो वो भी अपना उत्तर करेंगे बेटा। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जो उत्तर नहीं किया है जिन्होंने। सभी बच्चों को उत्तर करना है। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। 420। देखते हैं बेटा कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 त्या 51, 17 चौक 68। तो 4 बार जाएगा, 17 चौक 68। ठीक है, तो माइनस करेंगे 11, यहाँ 11 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो 11 में से 8 जाएंगे तो 3, 6 में से 6 जाएंगे तो 0। ठीक है, 0, 4 उतार लेंगे, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। ठीक है, 0 बचा तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो 420 आंसर आ रहा है। मतलब डी ऑप्शन आपका आ रहा है 420। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। यहाँ तक बेटा, यहाँ तक समझेंगे। यहाँ तक हमने क्या किया? यहाँ तक हमने सीखा है काइंड्स ऑफ नंबर, है ना? नंबर्स की हम बात कर रहे थे। नंबर्स हमने सीखे हैं, और नंबर में हमने क्या क्या सीखा है? पहला नंबर यहाँ पर सीखा है नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमने सीखी है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, एन से प्रतिशत करते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होता है और आगे तक नंबर चलते जाते हैं। दूसरा नंबर हमने सीखा, हाँ, दूसरा नंबर हमने सीखा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमने सीखा। ठीक है, और इसको हम होल नंबर बोलते हैं, डब्ल्यू से प्रतिशत करते हैं। 0 से स्टार्ट होता है और आगे तक नंबर चलता जाता है। उसके बाद हमने बात करा पूर्णांक। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमने देखा पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? वो सारे नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, है ना, और जिसमें 0 भी होगा और धनात्मक नंबर भी होंगे, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। तो ये 3 तरीके के नंबर हमने देखे।
और उसके बाद हमने देखा कि हम प्राकृतिक संख्या को और पूर्ण संख्या को, है ना, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे हम घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे और कैसे भाग करेंगे। तो ये चारों चीजें हमने देख लिया अभी तक, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या कुछ? ना सर। सर चलिए, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे देखो बेटा क्या लिखा है, वर्ड प्रॉब्लम, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम कुछ क्वेश्चंस हमने करना है, ठीक है, और समझेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 179 के योग के बराबर है। तो 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए कम से कम। जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। वह संख्या ज्ञात करनी है जो 455 और 189 के योग के बराबर है। मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या आपको बताना है, वो संख्या बताना है आपको। मतलब सिंपल आपको जोड़ना है। जोड़ देंगे बेटा, बताएंगे कितना आंसर आ रहा है, आंसर बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। वेरी गुड, चलिए देख लेते हैं कि आंसर सही है या गलत। तो यहाँ पर देखेंगे 5 और 9 कितना हो गया, 14। 5 और 9 14 हो गया। तो 5 और 9 14, 14 का 4 हासिल 1। 5 और 1 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल 1, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 644 आंसर आ रहा है। 644 आंसर आ रहा है बेटा। किसी का 634 आ रहा है, 634 नहीं आएगा बेटा। कितना आंसर आएगा, 644 आंसर आएगा, ठीक है। काफी बच्चों ने 634 लगा। हाँ चलिए, तो अभी समझ में आ गया बेटा। 445 लगा दिया सर। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे से ध्यान रखेंगे। और जहां तक अगर चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। यस सर। वेरी गुड, चलिए तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये रहा बेटा, इसका आंसर कितना आ रहा है, 644। तो 644 455 तथा 189 के योग के बराबर है। बेटा देखो अभी आपको है ना सिंपल जोड़ना था, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। तो देखो यहाँ से समझो कि जब हम इनको योग करेंगे, योग करने के बाद कोई एक संख्या आएगी। देखो ये संख्या आई है, उस संख्या के बराबर, देखो क्या बोला है, योग के बराबर है। तो 644 किसके बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर है, ठीक है। जैसे मैंने बोला 2 + 5 7 आया, तो 7 क्या आया, 2 तथा 5 के योग के बराबर है। 7 क्या है, 2 तथा 5 के योग के बराबर है। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा अभी? यस सर। चल, तो अभी बेटा एक काम करते हैं, अभी क्लास को ओवर करने का टाइम आ गया है, तो अभी तो क्लास को हम ओवर कर देते हैं। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, अगर डाउट नहीं है तो क्लास को कर देंगे लिख। सर बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बेटा, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।